कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। हाँ। और मथुरा से वसुदेव जी लेके गोकुल गए। हाँ। गोकुल के जब लेके गए तो वहाँ सन्नाटा हुआ था। माया को भगवान ने पहले ही भेज दिया कि माया रूपी आप जाइए नंद के घर, मैं अवतार लेके आ रहा हूँ। हाँ। तो माया रूपी नंद बाबा के घर गए, उनका नाम था कन्या। और भगवान ने मथुरा में जन्म लिया था, 8वां पुत्र था भगवान कृष्ण का जन्म। जब वहाँ लेके गए तो वहाँ सब सोए हुए थे। और जमुना भादों में अष्टमी के दिन भगवान रात को 12 बजे जन्म हुआ। और जमुना जी बहुत गहरी बह रही थी। वसुदेव जी जब बीच में जमुना जी में गए तो यहाँ तक आ गई उनकी दाढ़ी। तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया। हाँ। पैर लटका दिया, जमुना जी चरण स्पर्श करके नीचे चली गई और रास्ता दे दिया। नंद के घर पहुँचे तो सब सोए हुए थे और मैया की गोदी में बगल में लाली सोई हुई थी। तो वसुदेव ने देखा सब सोए पड़े, तो वहाँ जब गए तो देखा लाली को ले लिया और ठाकुर जी को सुबा दिया। और यहाँ मथुरा में आ गए। फिर ऐसे ही जेल में बंद हो गए, सब हथकड़ी वथकड़ी सब लग गई। हाँ। और पहरेदार भी जग गए। 8वां बजे पुत्र हुआ तो सवेरा हुआ तो देखा तो कंस ने कहा कि जाइए, देवकी को 8वां पुत्र हुआ है, देखो जा कर के क्या हुआ है। हाँ। और वहाँ गए तो देखा तो वहाँ सिकन सब, तो वहाँ की महाराज लड़की हुई है। वहाँ के 8ही पुत्र तो लड़का होने वाला था, लड़की कैसे हो गई। हाँ। हाँ। तो लेके आए तो गए, कंस गया था देवकी के पास। तो देवकी के पास कहा कि लड़की क्या है, वहाँ की भैया ये तो कन्या है, कन्या से आपका क्या बैर है। हाँ। हाँ। कन्या तो कन्या से क्या बैर है। हाँ। तो आपका शत्रु तो कृष्ण था, कृष्ण तो है नहीं, कन्या से क्या बैर है। तो नहीं, कोई भी हो सकता है। उसने गोदी से लूट लिया, देवकी से गोदी से लूट करके ऐसे पकड़ के पैर ऐसे पटकारना चाहता था। तो अष्टभुजी देवी बन गई और कहने लगी, मूर्ख तू मुझे क्या मारता, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। हाँ। और कंस के भय बन गई। हाँ। जो बिजली जो तड़कती है ना आज भी, हाँ। वो जो तड़कती है बिजली वो कंस के वंश में पड़ती है। वो जो माया है रूपी, जो पत्थर पे पटकारना चाहता था वो क्या नाम कंस, वही बिजली है, वही बिजली है तड़कती है जो हाँ। आज भी तड़कती है, कंस के वंश में पड़ती है। तो वही देवी है वो। वही दीदी। इधर गोकुल में नंद के घर जब लाला को सुला दिया और कहने लगे कि आज तो मैया यशोदा बड़ी देर से सो रही है, जगी नहीं है। सुमित्रा थी उनकी बहन नंद बाबा की, वहाँ की भाभी को बड़ी देर हो गई, अब सो ही गई है, जगी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तो सुबह सुबह स्नान करने रोज़ जाते थे नंद बाबा जमुना जी के किनारे। जमुना जी स्नान करके तो नंद बाबा कह रहे थे अभी तो भैया लाला हो ही ना है, 85 साल की उम्र गई, अब तो लाला हो ही ना है। ब्रजवासी बोले वन बाबा वन चकाचक चलंदा ब्रजवासी की, और देख तू लाला है जागो। तो वन ठीक है। तो सुमित्रा गई तो वन की देखो अभी तो लाला भयो ही ना है, आज मैया क्यों जग रही है, देर से जगी है, पता ना जगी ना है, लाला भयो ही ना है। तो वन की कहीं लाली ना हो, लाला की जगह लाली ना हो। ऐसे ऐसी घूंघटा उठाया तो लाल मुड़ी नीले मुड़ कर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। और दौड़ी दौड़ी गई वन की ना है लाला हो, और दौड़ी दौड़ी गई भैया वन की भैया जमुना जी किनारे की लाला लाला है गयो लाला। उनके गले में 9 लाख हार की मोती की माला थी, वो तुरंत उनके पहना दी। किनके घर में? नंद बाबा की। नंद बाबा के गले में थी। हाँ। हाँ। तो खुशी के मारे जब खुशी होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। आदमी कुछ भी दे देता है दान। और वो सुनाराम को पानी दे रहे। हाँ। और क्या नाम है सुनाराम को की स्मरण कर रहे, इतने समाचार दे दिए। नंद बाबा बुढ़े से जवान है गए, बुढ़े से जवान है गए। और भैया बड़े खुश हुए, आए ब्रजवासी से बधाई गई, बधाई भजन दो भैया और सबन को निमंत्रण दे दो और जाके कह दो कि भैया नंद के घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, भजन दो बधाई, भजन दो बधाई। और कुबेर भंडारी से कह दिए कोई भी आवे कितना ब्रजवासी ले जाएं, ले जाने दीजिए रोटन दो आज के। तो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ऐसी ऐसी बधाई बनाई। यशोदा जी पे भयो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तो ऐसी ऐसी बधाई जब गाई तो बड़े खुश हुए। ठीक। तो ये नंद बाबा की नंदगांव की वचन लीला है।